नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। महिला दिवस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही हैं। हर तरफ ममता पोस्टर और नारे उनके लग रहे हैं और साथ में है महिलाओं की भारी भीड़। लेकिन इसकी वजह क्या है? कैसे ममता ने सियासत और बंगाल में कमाल किया और कैसे महिलाओं के लिए मिसाल बन गई, वो आपको दिखाते हैं क्लिप। ये हुंकार सिर्फ एक पार्टी की चीफ की नहीं, ये उस नेता का ऐलान है जिसे माना जाता है देश की सबसे ताकतवर महिला सीएम। उसके बारे में कहा जाता है नारी नहीं चिंगारी है, चुनौती उसकी भारी है और बंगाल में फिर जीत की उसकी तैयारी है। 10 साल से बंगाल के मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी राइटर बिल्डिंग्स में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार ममता बनर्जी 1980 के दशक से ही बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। 1984 में जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हराया जादवपुर से, तो उसी वक्त ये लगा कि सबसे कम उम्र की उस लोकसभा की ये सांसद इस देश की राजनीति में ज़रूर अपनी एक अलग जगह बनाएगी। ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग से जिस तरह अपमानित कर बाहर निकाली गई, उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि 34 साल तक के लंबे वाम मोर्चे के शासन को ये महिला अपने अकेले दम से बाहर निकाल देगी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस राजनीतिक शख्सियत को सबसे ज़्यादा तीखे हमले करते हुए देखा जा रहा है या सबसे ज़्यादा विरोध के तौर पर उभर रहा है वो चेहरा, तो वो ममता बनर्जी का चेहरा है। कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ और कभी एकला चालोरे। इस तरह की राजनीति की शख्सियत ममता बनर्जी आखिर किस तरह यहाँ तक पहुँचती हैं, उन्होंने किस तरह अपना सफ़र तय किया, चलिए आज देखते हैं ममता बनर्जी के इसी राजनीतिक सफ़र की कहानी। बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बंगाल दीदी कहकर बुलाता है और दीदी हर दंगल का अपने ही अंदाज में मुकाबला करती हैं। जो हमसे टकराता है और चूर-चूर हो जाता है। वो विरोध करने और लोगों से जुड़ने सड़क पर उतर जाती हैं, तो फैसले लेने और गलत नीतियों का विरोध करने में उनसे कड़क शायद कोई नहीं। यानी ममता दीदी में माँ जैसी ममता है तो नारी का अदम्य साहस और शक्ति भी। 1984 की जीत ने दीदी को एक पहचान तो दी, लेकिन 1989 में वो फिर चुनाव हारी। 1991 में फिर चुनाव जीतकर वापस लोकसभा पहुंची और इस बार नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन तब तक अपने तेवरों से अग्नि कन्या का खिताब हासिल कर चुकी ममता बनर्जी की सरकार के साथ ज़्यादा दिन बनी नहीं और इस्तीफा दे दिया। यहीं से उनकी राजनीति में एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। हालांकि इस वक्त तक उन्होंने अपने रास्ते को पूरी तरह अलग नहीं किया था। अलग चलने की राह पर वो आगे कुछ कदम बढ़ी थी, क्योंकि अभी बड़ा मोड़ उनकी ज़िंदगी का आना था। उनके राजनीतिक सफ़र को एक नया टर्न लेना था। बंगाल का रण भीषण है तो ममता की तैयारी और तेवर भी उतने ही तेज हैं। सत्ता की हैट्रिक के लिए ममता पूरा जोर लगा रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं, तो महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रही हैं। बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। बंगाल में इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। ममता के गढ़ में पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी यहां भी पलटवार में पीछे नहीं हैं। परिवर्तन के तीर को ममता बीजेपी और केंद्र की ओर ही मोड़ रही हैं। बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। कुशलता से जुबानी तीर और नेतृत्व में
बेहद गंभीर है ममता, तो इसके पीछे उनकी सालों की साधना है। राजनीति में दीदी का उत्कर्ष संघर्ष से भरा है। छात्र नेता से लेकर केंद्र और सूबे की सियासत तक कदम कदम पर मुश्किलें उनके सामने थी। राजनीति और पढ़ाई के साथ, दोनों के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता निरंतर चलता रहा। कॉलेज की राजनीति के बाद उन्होंने एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी इस्लामिक हिस्ट्री से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से अपनी MPG पूरी की। पढ़ाई और राजनीति दोनों साथ साथ चल रही थी। इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे अपनी पार्टी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अपने तीखे अंदाज, अपने भाषण देने और अपने तेवरों से दीदी को ये माना जाने लगा कि ममता बनर्जी यहाँ एक बड़े लीडर की एक संभावना दिख रही है। इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसके बाद लॉ यानी LLB भी उन्होंने की, कानून वकालत। इस देश के उन राजनेताओं में से हैं जिन्होंने लिखने पढ़ने दोनों का काम लगातार करते रहे। उनके कविता संग्रह हैं, उनकी पेंटिंग्स पर अक्सर चर्चा होती है। वो तमाम चीज़ों पर हम लोग दीदी की कविताओं को, अपनी कविताओं का पाठ करते हुए देखते हैं, उनकी किताबों के विमोचन देखते हैं। और उन्होंने कई किताबें लिखी, यानी पढ़ाई के साथ ममता बनर्जी अपना रिश्ता लगातार बनाए रखती रही। लेकिन ममता के मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें हार मानती गई और दीदी महिलाओं और समाज के सामने नए आयाम, नई मिसाल पेश करती गई। ममता बनर्जी एक फाइटर के रूप में उनको युवा अवस्था से जाना जाता था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उनका जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जो शुरुआती जो छात्र जीवन का जो उनका दौर था, वो एक कांग्रेस के एक आक्रामक महिला कार्यकर्ता के तौर पर वो बंगाल में उभरी और बड़े बड़े जो बंगाल के नामी कांग्रेस नेता थे उनके साथ उनको काम करने का मौका मिला। और एक इस तरह से उनकी छवि थी कि जो वहां पर एक लंबे समय से जो वामपंथी शासन था, मार्क्सवादी पार्टी का जो शासन तंत्र था, उसके खिलाफ, उसकी नाकामियां, उसकी कमियों के खिलाफ जो सड़कों पर जो आंदोलन था, स्ट्रीट पर जो आंदोलन होता था। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला CM हैं, तो देश की पहली महिला रेल मंत्री। पहली बार 1984 में उन्होंने कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीता। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने TMC बनाई। वो अटल सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनी, तो बाद में UPA गठबंधन में भी शामिल हुई और फिर रेल मंत्री बनी। बंगाल से अब तक 7 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। 1984 में जब जादवपुर लोकसभा सीट के लिए ममता बनर्जी का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आया तो लोग चौंक गए। इस युवा नेत्री का सामना किसी और से नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में अपने आप का लोहा मनवा चुके सोमनाथ चटर्जी से था। 70 के दशक से ही अविजित रहे सोमनाथ चटर्जी यहाँ बड़े भारी नेता और जनसंपर्क वाले पहचाने जाते थे। उनके सामने एक ऐसी युवा नेता जो इतनी कम उम्र में कांग्रेस की तरफ से जब कैंडिडेट दी गई तो लगा कि ये मामला एक तरफा है। पूरे बंगाल में इस सीट को सबसे कमज़ोर संभावना वाली सीट कांग्रेस के लिए माना गया। लेकिन जैसे ही इसके नतीजे आए तो पता चला कि बंगाल की राजनीति में अब एक नया चेहरा उदय हो रहा है। वो चेहरा जिसको आने वाले समय में इस बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख देना था। 1984 में जब ममता बनर्जी जीत कर लोकसभा पहुंची तो वो सबसे कम उम्र की उस समय सांसद थी। सियासत में ममता ने नई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन आम लोगों, गरीबों और महिलाओं से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग नेता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है, मजबूत क्षेत्रीय नेता है। क्षेत्रीय नेता के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ रही हैं, वो हर बार चुनाव में मैदान में उतरी हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार का चुनाव को उन्होंने बंगाली अस्मिता से जोड़ करके देखा है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। तो ये जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह का रुख अपनाती है, वही रुख इस समय ममता बनर्जी भी अपना रही हैं। माँ माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता न सिर्फ 10 साल से बंगाल की CM हैं, बल्कि बंगाल और महिलाओं के लिए वो एक आइकॉन हैं। बंगाल में आज मुद्दों से भी ऊपर ममता दीदी है। ममता दीदी के साथ बंगाल है या नहीं, इस पर फैसला करने की बात करते हैं कि आपको बंगाल में ममता दीदी पर बात करनी है तो उनकी क्या क्या खूबियां यहाँ उनके समर्थकों को पसंद है। दीदी के सबसे बड़ी बात है जो ये हम लोग का सारा बंगला नहीं, ये देश का
सबका हितकारी है हमारा दीदी। दीदी जो बोलती है सच्चा मुंह से और सच्चा दिल का जो बात है वो दीदी बोलते हैं। अगर उसका बोलने का तरीका कड़क है तो इसका मतलब वो देश के लिए लड़ने के लिए वो भी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। बंगाल की शेरनी है दीदी, एकदम 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 कहीं भी आगे बढ़ के लड़ना किसी से नहीं। एकदम बंगला की शेरनी है दीदी, शेरनी तो है ही, शेरनी है बोलकर आज ये बंगाल में शांति है, सब सुरक्षित है, हम लोग भी सुरक्षित है। क्योंकि इतना सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ जितना दीदी हुई, जबकि वो कितने छोटे। कोई नहीं है दीदी का सामने में कोई नहीं है, दीदी का आगे कोई नहीं है और कोई नहीं भी होगा, क्योंकि दीदी है। ममता का राजनीतिक करियर कई आंदोलनों से भरा है। सिंगूर में किसानों की जमीन के लिए वो सरकार और उद्योगपतियों से भिड़ गई, तो नंदीग्राम में भी जमीन की जंग में ममता ने ऐसा मोर्चा खोला कि बंगाल में सरकार के हाथ से जमीन खिसक गई। जिस बंगाल की सत्ता पर 34 साल तक वामपंथियों का कब्जा था, वहां दीदी ने परिवर्तन और उम्मीद की ऐसी लहर बनाई कि लेफ्ट धराशायी हो गया और जनता बोलने लगी ममता ममता। नई पार्टी के गठन के बाद ममता बनर्जी राज्य में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में लगी रही। उस समय तक वाम मोर्चा को शासन से हटाया जा सकता है, ये बात लोगों के जहन में तब तक पूरी तरह नहीं आई थी। लेकिन 2006 और 7 में किसानों की जमीन लेकर एक ग्रुप को देने के बाद वाम मोर्चे के फैसले के खिलाफ किसान संगठन खड़े हो गए और नंदीग्राम आंदोलन चल पड़ा। उस दौरान वाम मोर्चे ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयां की, उसके खिलाफ किसानों के प्रदर्शन हुए और उन पर गोलियां चलवा दी गई। उसमें 14 किसानों की मौत हुई और यहीं से ममता बनर्जी इस राज्य की इस पूरी आवाज़ को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। सिंगूर और नंदीग्राम ये 2 ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने ममता बनर्जी को वो औजार थमा दिया जिससे वो वाम मोर्चा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी, और साथ ही साथ राज्य की जनता को ये यकीन दिलाने में कामयाब हुई कि वाम मोर्चे को हटाया जा सकता है। 2011 के चुनाव के वक्त शायद ही किसी के जहन में ये बात हुई हो कि 34 साल से चल रहा लगातार वाम मोर्चे का शासन आखिरकार एक नए राजनेता के सामने जमीन सूंघ सकता है। ममता सादगी और सरलता की भी मिसाल हैं। सीएम बनने के बाद भी वो कालीघाट के अपने उसी घर में रहती हैं जहां उन्होंने संघर्ष भरा जीवन बिताया है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक भारी रैली कर ममता बनर्जी अपने पर तौल चुकी थी। इसके बाद अब वो कांग्रेस के साथ सीधे खड़ा भी नहीं होना चाहती थी। उनका कहना था कि कांग्रेस के नेता यहाँ वाम मोर्चे के इशारे पर राजनीति करते हैं और इस तरह से बंगाल की जनता को वाम मोर्चे से छुटकारा नहीं मिल सकता। और इसी चलते 1998 में एक नई पार्टी की बुनियाद पड़ी और यही पार्टी फिर बाद में वाम मोर्चों के उस 3 दशक से ज़्यादा लंबे समय के शासन को ख़त्म करने में कामयाब हुई। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। ममता बनर्जी को इस राज्य में वाम मोर्चे के खिलाफ एक बड़ी लंबी और कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसने उनको बंगाल की शेरनी का खिताब भी दिया। वो हमेशा सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आती हैं। ममता कभी गहने या आभूषण नहीं पहनती, क्योंकि वो जनता और जनता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा गहना मानती हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। ये चुनौती भी ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक जीवन की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की भीड़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपनी पार्टी की इस राज्य में इस विधानसभा चुनाव की उम्मीद है। देखना है 2 मई को जनता अपना फैसला क्या सुनाती है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर और उसका तरीका राजनीति का हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग जगह जरूर रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कोलकाता।